हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम इनइक्वालिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इनइक्वालिटी रीजनिंग का एक ईजीएस्ट टॉपिक है। ये पीओ और क्लर्क एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। वो चाहे कोडेड इनइक्वालिटी की फॉर्म में आए या फिर सिंपल इनइक्वालिटी की फॉर्म में। किसी भी चैप्टर पे अच्छी कमांड बनाने के लिए हमें उसके कंसेप्ट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम हाई लेवल क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी का हिंदी मीनिंग होता है असमानता। इनइक्वालिटी टॉपिक हमारे लिए कोई नया नहीं है। हम इसके बारे में बचपन से सुनते आए हैं, यहाँ तक कि हमने खुद भी अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे थे तब हमारा रिजल्ट आता था तो हमारे पेरेंट्स हमारे मार्क्स को हमारे फ्रेंड के मार्क्स से कंपेयर करते थे और देखते थे कि क्या हमारे फ्रेंड ने हमसे कम मार्क्स गेन किए हैं एग्जाम में या ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारे पेरेंट्स इनइक्वालिटी का यूज़ करते थे क्योंकि यहाँ पे वो हमारे मार्क्स को हमारे फ्रेंड के मार्क्स से कंपेयर करते थे। तो इनइक्वालिटी का मीन्स ये होता है कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना। इनइक्वालिटी हम भी अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते थे। कभी कभी हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को दूसरों से कंपेयर करते थे। और एक और एग्जाम्पल है, कभी कभी हमें ये भी सुनने को मिलता था जैसे ऑफिस में या हमारे पेरेंट्स से या हमारे आसपास भी किसी भी मेंबर से ये सुनने को मिल जाता था कि आप तुम्हारा जो फ्रेंड है वो तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कम इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे भी वो हमारे और हमारे फ्रेंड के इंटेलिजेंस को कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे वो बता रहे थे कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या आपका फ्रेंड ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इन दो लोगों की इंटेलिजेंस के बीच में कंपैरिजन हो रहा था। यहाँ पे भी ये जो कंपैरिजन ही इनइक्वालिटी का मीन होता है। यहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी को हम पहले से ही जानते हैं, इवन हमेशा से इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। तो देखते हैं कि हम अपने एग्ज़ाम में इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ गिफ्ट बॉक्सेस लिए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम इन गिफ्ट बॉक्स को ही एक दूसरे से कंपेयर करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें से कोई गिफ्ट दूसरे से बड़ा है तो तीसरे से छोटा है। यहाँ ये जो सारे गिफ्ट बॉक्सेस हैं ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के हैं। तो यहाँ हम इन गिफ्ट बॉक्स के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो पहला गिफ्ट बॉक्स है वो दूसरे से छोटा है, जो दूसरा है वो तीसरे से छोटा है। तो इनइक्वालिटी का मतलब ही कंपैरिजन होता है। चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन करने के लिए हमें दो चीज़ तो चाहिए ही होती हैं। उसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है कंपैरिजन की 2 होती है। ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं होती। कभी कभी हम किसी इंसान को एक पूरे ग्रुप से कंपेयर करते हैं या किसी एक इंसान को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर करते हैं। तो हमें इनइक्वालिटी में या मतलब कंपैरिजन करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि कभी एक इंसान को एक से ही कंपेयर नहीं किया जाता। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए ट्री का एग्जाम्पल लिया है। तो देखते हैं, यहाँ मैंने 5 ट्रीज़ लिए हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट हाइट है। तो यहाँ पे अगर हम इन ट्रीज़ को ही एक दूसरे से कंपेयर करें तो जो 30 सेंटीमीटर का ट्री है वो 150 सेंटीमीटर से के जो ट्री से छोटा है। इवन ये जो ट्रीज़ हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो ये जो हमारा 60 सेंटीमीटर का जो ट्री है वो 90 सेंटीमीटर से छोटा है पर 30 सेंटीमीटर से बड़ा है। और ये जो हमारा 90 सेंटीमीटर का ट्री है वो 180 से छोटा है और 30 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो यहाँ हमने इन ट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन किया। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम आगे चलते हैं कि आगे क्या है, देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, ये इज इक्वल टू का साइन है। और इन्हीं 3 साइन के कॉम्बिनेशन से 2 साइन और बनते हैं। वो होते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। अब देखते हैं कि हम अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मेथड रहेगा हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। स्टार्ट करते हैं। हम अपने क्वेश्चंस को डोर मेथड से सॉल्व करेंगे। आप इमेजिन करो कि ये जो हमारा ग्रेटर देन का साइन है ये एक डोर है, जिस डोर में हम जिधर से इस डोर का मुंह खुला हुआ है, इस ग्रेटर देन साइन का मुंह खुला हुआ है,
इधर से ही हम एंटर कर सकते हैं, जिधर से ये बंद है उधर से हम एंटर नहीं कर सकते। तो अगर हमें कहीं पे जाना होगा तो हम इसी गेट से एंटर कर सकते हैं, इस गेट से इधर साइड से इस गेट में एंटर नहीं कर सकते। ये जो गेट मेथड होता है ये बहुत ही ईजीएस्ट वे होता है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इससे हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो हम देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम अपने क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। ये हमारा ग्रेटर देन का साइन है। अब इसमें देखते हैं कि हम अपने गेट मेथड डोर मेथड को किस तरह से अप्लाई करते हैं। ये जो ग्रेटर देन का साइन है इसमें इस हमारे गेट का इधर से मुंह खुला हुआ है, तो हम अपने डोर में इधर से ही एंटर कर सकते हैं, इधर से एंटर नहीं कर सकते। आई जस्ट होप कि समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। ये लेस देन का साइन है। जो लेस देन का साइन है इसमें गेट का जो मुंह है वो इधर से खुला हुआ है। हम गेट में सिर्फ इधर से एंटर कर सकते हैं, इधर से एंटर नहीं कर सकते क्योंकि इधर से हमारा गेट बंद है, इधर से कोई एंट्री नहीं है। नेक्स्ट साइन देखते हैं। नेक्स्ट साइन है हमारा इज इक्वल टू का। इसको आप कोई गेट मत मानो, ये मानो कि यहाँ पे कोई गेट है ही नहीं। इसके किस होने से या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसमें हम इजीली इधर से भी एंटर कर सकते हैं और इधर से भी एंटर कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट साइन देखते हैं। नेक्स्ट साइन है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू का। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे समझेंगे। अब इसे समझो कि जो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, ये मान लो कि हमारे एक डोर का ये सेकंड टाइप का डोर है। इसमें क्या हुआ है कि ये हमारा डोर है, जैसे हमने पहले समझा था कि हाँ हम डोर की तरह से सॉल्व करेंगे। ये हमारा डोर है और इसमें हमारे डोर की जो दहलीज होती है या उसकी जो कहते हैं चौखट जो कहते हैं, वहाँ पे फ्लावर्स डाले हुए हैं। इसे ये मान लो कि फ्लावर्स डाले हुए हैं इस गेट पे। ये गेट का सेकेंड टाइप है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट साइन क्या है, लेस देन और इक्वल टू। अब इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे समझेंगे। जो हमारा लेस देन और इक्वल टू का साइन है, इसको भी मैंने जैसे पहले पता था कि वैसे मानो कि हमारे गेट की जो जो जहाँ से हम एंटर करते हैं उस जगह पे ऐसे फ्लावर्स पड़े हुए हैं गेट पे, ठीक है। तो हम इसमें भी इधर से ही एंटर करेंगे, इधर से एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से हम एकदम अच्छे से समझ जाएंगे कि हमारा डोर, ये जो हमारा डोर मेथड है हम इसको अपने क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये समझो कि ये जो मिस्टर ए हैं इनको अपने फ्रेंड मिस्टर बी के घर पे जाना है। ये जो मिस्टर बी है इनके घर पे जाना है और इनके घर के बीच का रास्ता ये है, ये यहीं से ही जाएंगे। और ये सब जो है ये डोर्स लगे हुए हैं इनके घर से और इनके घर तक पहुंचने के लिए। तो देखते हैं कि हम इनके घर में कैसे एंट्री करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ए ने अपने घर से चलना शुरू करते हैं, तो वो इधर जाते हैं तो देखते हैं कि डोर ओपन है, तो वो यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक। अब वो आगे पहुँचे तो उन्होंने देखा इधर भी डोर ओपन है, तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ आगे पहुँचे तो उन्होंने यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे भी डोर ओपन है, तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक। अब उन्होंने देखा यहाँ पे तो कोई डोर है ही नहीं, पर जैसे ही मिस्टर ए यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मिस्टर बी का जो घर है उसका डोर तो क्लोज है, वो इससे आगे जा ही नहीं सकते। तो हमारा कंक्लूजन क्या आया कि मिस्टर ए मिस्टर बी के घर तक नहीं पहुँचे, क्योंकि यहाँ ये जो हमारे इतने डोर थे ये तो हमारे खुले हुए थे, पर ये जो हमारा लास्ट वाला डोर था ये क्लोज था। तो इसलिए मिस्टर ए मिस्टर बी के घर तक नहीं पहुंच पाए। आई होप समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें देखते हैं कि हम कैसे अपने कंक्लूजन को देखेंगे कि हम अपने स्टेटमेंट को देख के और अपने डोर मेथड को अप्लाई करके कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमें ये देखना होता है जैसे कि हमारे स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन y, और हमारे कंक्लूजन में ये दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन z। तो जिसकी तरफ ये डोर का मुंह खुला हुआ होगा वो पर्सन जाएगा दूसरे पर्सन के पास तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये जो हमारा
स्टेटमेंट है, इसमें दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z। तो ये जो हमारा पहला कंक्लूजन है इसमें दिया हुआ है y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन y। तो हम देखते हैं कि ये हमारा कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। तो अब मिस्टर x जो है हमारे वो y के घर तक जाएंगे। तो अब देखते हैं, मिस्टर x ने अपने घर से शुरू किया, देखा कि डोर खुला हुआ है तो वो y के घर तक पहुंच गए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्हें डोर भी खुला हुआ मिला, तो वो इजीली मिस्टर वाई के घर तक पहुंच गए। तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो हमें कंक्लूजन दिया गया है ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन है x इज ग्रेटर देन z। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है x इज ग्रेटर देन y, क्या ये ट्रू है या फॉल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें x के घर से z के घर तक जाना है। तो देखते हैं कि क्या हम x के घर से z के घर तक पहुँच पाएंगे। पहले हम x से y के घर तक पहुँचे, हम इजीली पहुँच जाते क्योंकि हमें डोर भी खुला हुआ मिलता है। फिर आगे हम y के घर से z के घर तक पहुँचे, तो हम यहाँ पे भी इजीली पहुँच गए क्योंकि हमें यहाँ पे डोर खुला हुआ मिला। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कंक्लूज़न है x इज़ ग्रेटर देन z, ये भी ट्रू कंक्लूज़न है क्योंकि हमें सारे डोर भी खुले हुए मिले और हम इजीली x से z तक पहुँच गए। अब हम अपना नेक्स्ट कंक्लूज़न देखते हैं, y इज़ ग्रेटर देन z। अब y को z के घर तक जाना है। y अपने घर से स्टार्ट करता है और देखता है कि z के घर के लिए उसका डोर भी खुला हुआ है और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और वो इजीली पहुंच जाता है x के घर से। मिस्टर x अपने घर से z के घर तक इजीली पहुंच जाते हैं। तो हमारा ये कंक्लूज़न भी ट्रू है। अब हम अपना नेक्स्ट कंक्लूज़न देखते हैं। अब यहाँ पे हमें z के घर से x के घर तक पहुँचना है। तो जैसे ही हम z के घर से, क्योंकि मैंने कहा था कि जिसकी तरफ से मुंह खुला हुआ है वो जाएगा दूसरे वाले के घर में, जैसे ही मिस्टर z x के घर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं मिस्टर z ने स्टार्ट किया, देखा कि डोर क्लोज है, वो y के घर तक ही नहीं पहुंचे तो x के घर तक कैसे पहुंच जाएंगे क्योंकि आगे उन्हें डोर क्लोज मिला। तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर z x के घर तक नहीं पहुंच पाए, तो ये कंक्लूजन हमारा फॉल्स है। अब हमारा लास्ट कंक्लूजन बचा है, यहाँ पे हमें y के घर से x के घर तक जाना है। तो देखते हैं कि क्या y अपने घर से x के घर तक पहुंच सकता है। तो y ने जैसे अपने घर से स्टार्ट किया तो देखा उसके जो बराबर में जो डोर है वो क्लोज है, तो वो नहीं पहुंच पाया क्योंकि इधर से वो एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि गेट इधर से बंद है। तो ये जो हमारा कंक्लूजन है ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने सिंपल क्वेश्चन ही लिए हैं क्योंकि जब हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम हाई लेवल क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने थ्योरी पोर्शन कवर किया, जाना कि इनइक्वालिटी क्या है। अब हम इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, और जो इससे थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे जो इतने कंक्लूजन दिए हुए हैं इनमें कौन कौन से कंक्लूजन ट्रू हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट दिया गया है कि a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c, c इज ग्रेटर देन d। तो हम अपनी कंक्लूजन्स की तरफ जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन c। हमें a के घर से c के घर तक जाना है। तो देखते हैं कि क्या हम a के घर से c के घर तक पहुँच पा रहे हैं। तो हमने a से स्टार्ट किया, a से जब हम b के घर तक पहुँचे तो हमें डोर क्लोज मिला। फिर हम b के घर से c के घर तक जब पहुँचे तो हमें यहाँ पे भी जब हम a के घर से b के घर तक पहुँचे तो यहाँ हमें डोर ओपन मिला। फिर हमने b के घर से जब हमने c के घर तक गए तो ये डोर भी ओपन था, तो हम इजीली a के घर से c के घर तक पहुँच गए क्योंकि हमें दोनों डोर ओपन मिली। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है a इज ग्रेटर देन c, ये ट्रू है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, a इज ग्रेटर देन b। तो ये तो हम देख के ही बता सकते हैं कि हमें a के घर से b के घर तक जाना है। तो यहाँ हमें दिया हुआ है
कि ए के घर के बीच में और बी के घर के बीच में डोर ओपन है और ए इजीली बी के घर तक जा सकता है इस तरफ से, क्योंकि डोर उसके घर से बी के घर के लिए ओपन है। तो हम कहेंगे कि ये कंक्लूजन भी, हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है, ये भी ट्रू है। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, ए इज ग्रेटर देन डी। अब हम देखते हैं कि ए अपने घर से डी के घर तक पहुंच पाएगा। ए ने अपने घर से स्टार्ट किया, बी के घर तक पहुंचा तो उसे डोर ओपन मिला। फिर वो बी से सी के घर तक गया तो उसे यहाँ पे भी डोर ओपन मिला। पर जैसे ही वो सी के घर से डी के घर तक पहुंचने वाला था तो ये जो हमारा लास्ट डोर था ये क्लोज था और इधर से ए एंटर नहीं कर पाया क्योंकि डोर क्लोज था। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारा कंक्लूजन है, ए इज ग्रेटर देन डी, ये हमारा कंक्लूजन रॉन्ग है, ये ट्रू नहीं है। देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है। नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारा, डी इज ग्रेटर देन ए। तो अब हमें डी के घर से ए के घर तक जाना है, डी के घर से ए के घर तक। तो डी ने स्टार्ट किया अपने घर से सी के घर तक, तो देखा कि डी के घर से सी के घर तक डोर ओपन था तो वो इजीली पहुंच गया। पर जैसे ही वो सी के घर से बी के घर की तरफ चला तो उसे ये जो डोर था ये डोर क्लोज मिला, क्योंकि वो सी जो है वो बी के घर में एंटर नहीं कर पाया क्योंकि ये जो डोर था क्लोज था। तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो कंक्लूजन है, डी इज ग्रेटर देन ए, हमारा कंक्लूजन फॉल्स है, ट्रू नहीं है। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन है, सी इज ग्रेटर देन डी। अब यहाँ पे सी अपने घर से डी के घर तक जाएगा। तो सी ने जैसे ही स्टार्ट किया डी के घर तक पहुंचना तो उसे डोर क्लोज मिला। उसकी एंट्री पे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि वो एंटर नहीं कर सकता, तो गेट क्लोज था तो इस वजह से वो अपने घर से डी के घर तक नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन भी रॉन्ग है, सी अपने घर से डी के घर तक नहीं पहुंच पाया। अब देखते हैं कि क्या डी अपने घर से सी के घर तक पहुंच पाया। तो हमने देखा कि जैसे डी ने अपने घर से स्टार्ट किया तो देखा कि डोर ओपन है, तो डी इजीली अपने घर से सी के घर तक पहुंच गया क्योंकि डोर ओपन था और वो इस रास्ते से जाके सी के घर तक पहुंच गया। तो हमारा ये जो कंक्लूजन है, डी इज ग्रेटर देन सी, ये हमारा ट्रू है कि डी इजीली अपने घर से सी के घर तक पहुंच गया क्योंकि उसे डोर ओपन मिला। अब हम नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, ये हमारा लास्ट कंक्लूजन है। अब इसमें सी अपने घर से बी के घर जाएगा। तो सी ने जैसे ही स्टार्ट किया और देखा कि जैसे ही ये बी है, तो सी ने जैसे ही स्टार्ट किया देखा कि डोर क्लोज है तो वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो हमारा ये कंक्लूजन भी रॉन्ग है। आई जस्ट होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। इस वीडियो में मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन लिए हुए हैं जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये एग्जाम्पल 2 है और हम इसे भी सॉल्व करते हैं। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है और इसमें देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। हमें ये स्टेटमेंट दिया गया है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन सी, सी इज ग्रेटर देन डी एंड डी इज ग्रेटर देन ई। अब हम अपने कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। जो हमारा पहला कंक्लूजन है वो है ए इज ग्रेटर देन ई, मतलब ए अपने घर से ई के घर तक जाएगा। तो देखते हैं कि क्या ए अपने घर से ई के घर तक पहुंच पा रहा है। ए ने स्टार्ट किया तो वो ए से बी के घर तक तो पहुंच गया, ए अपने घर से बी के घर तक तो पहुंच गया क्योंकि उसे डोर ओपन मिला। पर जैसे ही वो बी के घर से सी के घर की तरफ गया तो उसे डोर क्लोज मिला, वो बी से सी के घर तक नहीं पहुंच पाया। तो आगे भी वो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि अगर हमें एक डोर क्लोज मिल गया तो आगे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम इधर से यहाँ पे ही एंट्री नहीं कर पा रहे हैं तो आगे कैसे पहुंचेंगे। तो ये जो हमारा कंक्लूजन है ये रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन है बी इज ग्रेटर देन डी। अब हमें बी के घर से डी के घर तक जाना है। तो बी ने जैसे ही अपने घर से चलना शुरू किया वो सी के घर तक भी नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसे डोर क्लोज मिला और वो इधर से एंट्री नहीं कर पाया। तो हमारा ये कंक्लूजन भी गलत हुआ क्योंकि ए बी डी के घर तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसे फर्स्ट डोर ही क्लोज मिला तो वो एंट्री नहीं कर पाया। अब हम नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। अब हमें यहाँ
ई के घर से बी के घर में जाना है, ई के घर से हमें बी के घर में एंट्री करनी है। तो अब देखते हैं, हम ई से जैसे ही चले डी के तरफ तो हमें पहला ही डोर क्लोज मिला, क्योंकि ई इधर से एंट्री नहीं कर पाया, तो हमारा ये कंक्लूजन भी गलत हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, ए इज ग्रेटर देन ई। ए अपने घर से ई के घर तक जाएगा, तो देखते हैं ए पहुंच पा रहा है। सॉरी, ये कंक्लूजन सेम हो गया, सॉरी फॉर दिस। अब हम अपना नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं कि हमसे नेक्स्ट कंक्लूजन क्या पूछा गया है, डी इज ग्रेटर देन बी, कि क्या डी अपने घर से बी के घर तक पहुंच पा रहा है। तो देखते हैं, डी ने जैसे ही सी के घर तक पहुंचने की कोशिश की तो उसे पहला ही डोर क्लोज मिला, तो डी अपने घर से सी के घर तक पहुंच नहीं पाया, तो हमारा ये कंक्लूजन भी गलत हुआ। आई जस्ट होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल 3 है और अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है, ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, सी इज ग्रेटर देन डी एंड डी इज ग्रेटर देन ई। कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं, देखते हैं कि हमारे कौन कौन से कंक्लूजन ट्रू हैं और कौन से फॉल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला कंक्लूजन है वो है ए इज ग्रेटर देन डी। तो देखते हैं कि क्या ए अपने घर से डी के घर तक पहुंच पाएगा। तो जैसे ही ए ने बी के घर चलना शुरू किया तो उसे पहला ही डोर क्लोज मिला, तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पहला ही डोर क्लोज मिला तो वो आगे पहुंच नहीं पाया। तो ये जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है ये रॉन्ग है। अब हम अपना नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स। अब इस कंक्लूजन में हमें सी से ए के घर तक पहुंचना है। तो सी अपने घर से चला तो वो बी के घर तक इजीली पहुंच गया, क्योंकि उसे पहला ही डोर ओपन मिला। वो इस तरह से अंदर चला गया, फिर वो आगे गया, उसे सेकंड डोर भी ओपन मिला, तो सी इजीली अपने घर से ए के घर तक पहुंच गया। तो हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है ये ट्रू है। जो हमारा थर्ड कंक्लूजन है, अब ए को सी के घर तक जाना है, ए जाएगा सी के घर तक। तो देखते हैं कि क्या ए अपने घर से सी के घर तक पहुंच पा रहा है। तो ए जैसे ही बी के घर तक पहुंचा तो उसे पहला ही डोर क्लोज मिला, तो वो अपने घर से बी के घर तक भी नहीं पहुंच पाया, तो सी के घर तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि उसे पहला ही डोर क्लोज मिला। तो हमारा ये कंक्लूजन भी रॉन्ग है। अब हम अपना नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, ई इज ग्रेटर देन ए। ई अपने घर से स्टार्ट करता है और उसे ए के घर तक जाना है। ई ने जैसे ही स्टार्ट किया उसे पहला ही डोर क्लोज मिला, तो वो आगे जा ही नहीं पाया, तो हमारा ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। अब हमारा जो लास्ट कंक्लूजन है उसमें डी अपने घर से बी के घर तक जाएगा। तो देखते हैं कि क्या डी अपने घर से बी के घर तक पहुंच पाएगा। तो डी ने स्टार्ट किया तो उसे पहला ही डोर क्लोज मिला, तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाया, तो डी बी के घर तक नहीं पहुंच पाया। तो हमारा ये कंक्लूजन भी फॉल्स है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है और इसमें देखते हैं कि हमारे जो कंक्लूजन दिए गए हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स। पहले हम अपना स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी एंड सी इज ग्रेटर देन डी एंड डी इज ग्रेटर देन ई। तो हम अपने कंक्लूजन्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से कंक्लूजन ट्रू हैं और कौन कौन से फॉल्स। ए को यहाँ इस फर्स्ट कंक्लूजन में ए को अपने घर से डी के घर तक पहुँचना है। तो ए अपने घर से स्टार्ट करता है और वो देखता है कि वो ए अपने घर से बी के घर तक ही नहीं पहुँच पा रहा, क्योंकि उसे फर्स्ट डोर ही क्लोज मिला। तो वो आगे कैसे पहुँच पाएगा, जब उसे फर्स्ट डोर ही क्लोज मिला तो वो आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए हमारा फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग है। अब हम अपना सेकंड कंक्लूजन देखते हैं कि क्या सी अपने घर से ए के घर तक पहुँच पाएगा। सी को ए के घर तक जाना है, तो सी स्टार्ट करता है। सी जैसे ही बी के घर पहुंचा, सी जैसे ही अपने घर से चला और बी के घर पहुंचा, उसे फर्स्ट डोर ही ओपन मिला, तो वो इजीली बी के घर तक पहुंच गया। अब वो आगे गया तो आगे देखा कि बी के घर से जैसे ही वो ए के घर तक पहुंचा तो वहां पे भी उसे डोर ओपन मिला, तो वो इजीली सी अपने घर से ए के घर तक पहुंच गया, क्योंकि उसे दोनों डोर ओपन मिले। तो ये जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है ये
ट्रू है। हमारा थर्ड कंक्लूजन है ए इज ग्रेटर देन सी, मतलब ए को अपने घर से सी के घर तक जाना है। तो ए स्टार्ट करता है अपने घर से चलना, पर वो बी के घर तक ही नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसे फर्स्ट डोर ही क्लोज मिला। तो हमारा ये जो थर्ड कंक्लूजन है ये भी रॉन्ग है। अब हम अपना फोर्थ कंक्लूजन देखते हैं, ई इज ग्रेटर देन ए। ई को अपने घर से ए के घर तक जाना है। ई ने स्टार्ट किया और वो डी के घर तक पहुंचा, वो डी के घर तक पहुंच भी नहीं पाया क्योंकि उसे फर्स्ट डोर ही क्लोज मिला और वो इधर से एंटर नहीं कर पाया। तो हमारा ये कंक्लूजन भी रॉन्ग हुआ। अब हमारा लास्ट कंक्लूजन है, इसमें बी को ई के घर तक जाना है। तो देखते हैं क्या बी अपने घर से ई के घर तक पहुंच पाएगा। बी ने चलना स्टार्ट किया, वो पहुंच जाता है तो वो देखता है कि वो सी के घर तक भी नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि उसे फर्स्ट डोर ही क्लोज मिला। तो हमारा ये कंक्लूजन भी गलत हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है और हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि एफ इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन जी, जी इज ग्रेटर देन एच एंड एच इज लेस देन आई। और हमें कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से कंक्लूजन हमारे ट्रू हैं और कौन से फॉल्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंक्लूजन से, एफ इज ग्रेटर देन आई। हमसे कहा गया है कि हमें एफ के घर से आई के घर तक जाना है। तो एफ स्टार्ट करता है, वो अपने घर से सी के घर तक इजीली पहुंच गया। सी अपने घर, फिर वो सी के घर से जी के घर तक भी पहुंच गया क्योंकि उसे दोनों डोर ओपन मिले। फिर वो जी के घर से भी एच के घर तक पहुंच गया क्योंकि यहाँ पे भी ये डोर ओपन था। यहाँ तक वो पहुंच गया, पर जैसे ही वो एच के घर से आई के घर की तरफ चला तो इधर ये जो लास्ट वाला डोर था ये क्लोज था, तो ये आगे नहीं पहुंच पाया। तो ये जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है, हमारा फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग है। अब हम अपना सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन में एच को अपने घर से चल के सी के घर तक जाना है। तो एच अपने घर से स्टार्ट करता है, वो जी के घर तक भी नहीं पहुंच पाता है क्योंकि जैसे एच अपने घर से चलना स्टार्ट करता है उसे फर्स्ट डोर ही क्लोज मिलता है और वो यहाँ से एंटर नहीं कर पाता। तो हमारा ये जो सेकंड कंक्लूजन है ये भी रॉन्ग है। अब हम अपना थर्ड कंक्लूजन देखते हैं, एफ को अपने घर से चल के जी के घर तक जाना है। तो एफ अपने घर से चलता है तो उसे फर्स्ट डोर ओपन मिलता है, तो वो सी के घर तक पहुंच जाता है। फिर वो सी के घर से आगे जी के घर तक पहुंचता जाने के लिए उसे सेकंड डोर भी ओपन मिलता है, तो वो इजीली अपने घर से जी के घर तक इजीली पहुंच पाता है। तो हमारा जो थर्ड कंक्लूजन है ये ट्रू है। अब हम अपना फोर्थ कंक्लूजन देखते हैं कि एफ को अपने घर से एच के घर तक जाना है। तो एफ अपने घर से एच के घर तक पहुंच पाएगा, देखते हैं। एफ ने अपने घर से चलना स्टार्ट किया, वो सी के घर तक इजीली पहुंच गया क्योंकि उसे फर्स्ट डोर ओपन मिला। फिर उसने सी के घर से जी के घर तक चलना स्टार्ट किया, उसे सेकंड डोर भी ओपन मिला। फिर वो जी के घर से एच के घर तक गया क्योंकि उसे थर्ड डोर भी ओपन मिला, इसलिए तीनों डोर ओपन थे और वो इजीली इस तरह से इसमें एंटर कर गया। तो हमारा ये कंक्लूजन ट्रू हुआ। अब हम अपना फिफ्थ कंक्लूजन देखते हैं, सी अपने घर से एच के घर तक जाएगा क्योंकि हमें दिया गया है सी इज ग्रेटर देन एच। तो सी को अपने घर से एच के घर की तरफ जाना है। तो सी अपने घर से स्टार्ट करता है तो वो जी के घर तक पहुंच जाता है क्योंकि उसे डोर ओपन मिलता है। फिर वो जी के घर से स्टार्ट करता है और वो एच के घर तक इजीली पहुंच जाता है क्योंकि हमारा सेकंड डोर भी ओपन है। तो इस तरह से हमारा जो लास्ट कंक्लूजन है ये भी ट्रू होता है क्योंकि सी को दोनों डोर ओपन मिलते हैं, तो इसलिए वो इजीली एच के। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। इस वीडियो में हमने काफ़ी बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने इनइक्वालिटी के थ्योरी पोर्शन को कवर किया, बताया कि इसमें कौन कौन से साइन यूज़ होते हैं और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। आई थिंक इससे हमारा जो डोर मेथड है वो आपको समझ में आया होगा कि उससे डोर मेथड से हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आपको कहीं पे वीडियो में कोई प्रॉब्लम नज़र आई हो या कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट टाइम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe the channel, share this video with your friends. Again, thank you.